प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण शब्द विचार में अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। इससे पहले हम शब्द के भेद उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पढ़ चुके हैं और रचना के आधार पर भी शब्दों के भेद समझ चुके हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? यस, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है। इसके बाद हमने रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। रचना के आधार पर यानी बनावट के आधार पर शब्द के कौन से भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। ठीक है। आज हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एकार्थी शब्द। नाम से हमें इनकी परिभाषा को याद रखना है। एकार्थी का मतलब एक अर्थ वाले, कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, घर, घोड़ा, पुस्तक। इन शब्दों के बच्चों एक अर्थ निकलते हैं। सेकंड है पर्यायवाची, जिसे समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो नाम से पता लगता है कि समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा, पवन, वायु, समीर। इन चारों शब्दों के एक ही अर्थ हैं, समान अर्थ हैं। धरती, धरा, भूमि। इन तीनों, वसुधा, वसुंधरा, सभी शब्दों के एक समान अर्थ हैं कि धरती को ही धरा, भूमि, वसुधा कहा जाता है। तो इन्हें पर्यायवाची शब्द कहेंगे या इन्हें समानार्थी शब्द कहेंगे। नंबर 3, विपरीतार्थक, जिसका दूसरा नाम विलोम शब्द है, यानी उल्टे अर्थ वाले, विपरीत अर्थ वाले। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, यानी उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख। सुख और दुख एक दूसरे के ठीक विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। आशा, निराशा। आशा जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, निराशा जो नेगेटिव सोचता रहता है। विष, अमृत। वरदान, अभिशाप। यानी सभी एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं। नंबर 4, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ वाले। जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। पत्र, पत्र यानी पत्ता। पेड़ के पत्ते को पत्र कहा जाता है। और दूसरा अर्थ चिट्ठी, चिट्ठी को भी पत्र कहा जाता है। इसका दूसरा उदाहरण जैसे कल। कल शब्द बच्चों आने वाला कल भी होता है और कल शब्द से बीता हुआ कल भी बनता है। तो जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें और अलग अलग अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अगर समान अर्थ निकलेंगे तो उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। नंबर 5, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वह शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाए, यानी अनेक शब्दों के स्थान पर जब एक शब्द का प्रयोग किया जाए उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे जो कभी न मरे। इन 4 शब्दों के स्थान पर हम कह सकते हैं अमर। जो साथ पढ़ता हो, इन शब्दों के स्थान पर हम कह सकते हैं सहपाठी। महीने में एक बार होने वाला मासिक। तो अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द का जो प्रयोग करते हैं उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। नंबर 6, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। नाम से समझो बच्चों इसे। श्रुति सम यानी सुनने में जो समान लगे, सुनने में समान लेकिन भिन्नार्थक, अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो। कि ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उनकी वृत्ति यानी स्पेलिंग में सूक्ष्म अंतर, थोड़ा सा अंतर होता है और उनका अर्थ भी अलग होता है। उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी सुनने में लगभग समान लगते हैं, लगभग वो भी।
सुनने में भी थोड़ा सा अंतर होता है, वर्तनी में भी थोड़ा सा अंतर है, और अर्थ तो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे दिन और दीन, दिखाई देने में या सुनने में लगभग समान अर्थ वाले हैं दिन और दिन। थोड़ा सा अंतर है बोलने में, दिन दीन की छोटे की मात्रा और बड़े की मात्रा का फर्क है, लेकिन अगर इनका अर्थ देखें तो बिल्कुल अलग अर्थ निकलता है, भिन्न अर्थ निकलता है। दिन यानी दिवस और दीन दरिद्र यानी गरीब। इसी तरह से अवधि और अवधि, वर्तनी में थोड़ा सा अंतर है, स्पेलिंग में ई की मात्रा का अंतर है, लेकिन अर्थ, अवधि एक भाषा का नाम है और यह अवधि यानी समय सीमा, समय की जो सीमा है कि टेस्ट के समय जैसे अवधि, समय की सीमा दी जाती है, एग्जाम के टाइम समय की सीमा निर्धारित होती है। तो बच्चों आज आपको अर्थ के आधार पर शब्द के भेद अच्छे से याद कर लेने हैं और पिछला भी रिवाइज करना है, ताकि यह पाठ हमें कंप्लीट रिवाइज रहे, उनमें अंतर ध्यान रहे कि शब्द के जो अंतर हैं, किस आधार पर कौन कौन से शब्द हैं, उनके भेदों के नाम हमें याद रहें। नेक्स्ट टाइम हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।